ठे लइकन लेके आई सामान करवाई तो कैसे जाए। अच्छा, तुम्हें फोन कहना है तो वहाँ से लूँ ताकि सामान वामान बाहर निकलवा के रख सका। हाँ पानी मानो भाई थोड़ा मोड़ा पानी हो तो सामानवा निकलवा के धरवावल जाए। हाँ। हम का जानी कि हेतना हो गल पानी तैयारी भाई निहरा केरा बानी घरे कैसे जाए। आदमी खाइले बिना मरत हम चूल्ही आगे ना भर दे तू है घर में राशन ना छत होत है ओकर का दशा है। ओहू का दशा खराब है। घर में इतनी इतनी पानी है तो कहाँ से छत पर जब जीनिस रही तब छत पर जाई, लौना लकड़ी रही तब छत पर जाई। ये कहत रहा गाँव में लाइन कट गई है न माटी के तेल मिला था। अच्छा। हमारे घर में कीड़ा बिच्छी लकड़ी लौना सब भीज गई है। क्या अगर ये तैयारी की जाती है पानी आता कहाँ से? नहीं ना आना चाहिए था, लेकिन तैयारी कुछ हुई नहीं है। जितने बंधा टूटा है ये बंधा जो उधर से टूटा हुआ है पानी वही सब आ रहा है। अगर तैयारी हुई होती तो पानी यहाँ पर आ नहीं सकता था। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त मौजूद हैं आजमगढ़ ज़िले के देवरांचल में और ये बरामदपुर गांव, आगे जो गांव है वो बरामदपुर है। और देखिए जो बाढ़ आई हुई है देवारा में उसकी विभीषिका देखिए। मैं यहाँ पानी में खड़ा हूँ और अभी हम लोग नाव से आगे जाएंगे गांव में, लेकिन गांव के लोग कितने परेशानी में हैं, किस तबाही का वो सामना कर रहे हैं, ये आप इस तस्वीर को देख सकते हैं कि एक बुज़ुर्ग किस तरह से पानी में जाके और उनके कमर तक पानी आ चुका है। वहाँ बहुत मुश्किल से अभी वो 50 मीटर भी नहीं गए होंगे तो कमर तक पानी है। और उसके बाद आगे का तो लोग बता रहे हैं कि गले तक पानी भरा हुआ है और बड़ी मुश्किल से लोग आ जा रहे हैं। यहाँ पे आने जाने के लिए मात्र एक नाव का सहारा है लोगों को। और इस तरफ भी दिखा दें एक बार, देखिए उस नाव से अपने गाँव की तरफ जाने वालों की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा है कि मैं क्या बताऊं। वो तस्वीरों में मैं आगे दिखाऊंगा कि तबाही का क्या मंजर है, लेकिन थोड़ा इन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं जो यहाँ पे लोग खड़े हैं और इनसे जान लेते हैं कि क्या परेशानी है, आगे कितना पानी भरा हुआ है। इसी गांव के रहने वाले हैं? नहीं, हम आगे यहाँ तक पानी भरा है। नाम क्या है? राम प्रवेश। राम प्रवेश पढ़ते हैं? जी जी। अच्छा, ये कब बाढ़ का पानी कब आया? ये 4-5 दिन पहले आया है। 4-5 दिन से? जी। और पानी काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है? बहुत ज़्यादा है सर। तो क्या परेशानी हो रही है उस वजह से आप लोगों को? सर गांव में से बाहर आने में, फ्रेश व्रेश होने में बहुत दिक्कत हो रही है। दुकान से सामान लेने में, अंदर जाने में बहुत दिक्कत है। की कोई आप लोगों को सहायता वगैरह मिल रही है, राहत सामग्री वगैरह कुछ? नहीं सर, ये पानी आता है चला जाता है, किसी को पता नहीं चलता है। लोगों का घर डूब जाता है। किसी को पता नहीं चलता मतलब? नहीं, शासन प्रशासन को किसी को नहीं पता चलता है। किसी को पता ही नहीं चलता? नहीं सर। अरे तो ये हर साल यहाँ पे बाढ़ आती है? जी सर, हर साल ये गाँव हमेशा ये गांव डूब जाता है। लोग अपना तो जानवर कोई आता है देखने उखने? शासन प्रशासन का कोई आता है या जनप्रतिनिधि नेता वगैरह कोई? नहीं सर, कोई नहीं आता। अभी कल तो तमाम खबरें आई कि निरहुआ जी आए थे, जो सांसद हैं। सर वो आए थे तो अपने बाइक गाड़ी से उधर हाथ हिलाते चले गए। उतरे नहीं वो? नहीं उतर के नहीं देखा ये डूबे हुए लोगों को? कुछ नहीं सर। निरहुआ जी आए थे, आप लोगों को देखा नहीं उन्होंने? इस तरफ थोड़ा घूम जाइए। हाँ, क्या नाम है आपका? जगन्नाथ। जगन्नाथ नाम है। तो निरहुआ जी आए थे, आप लोगों से मिले नहीं? नहीं, इधर नहीं गए थे। अच्छा, तो कितना पानी है अभी आप घुस के आए? इतना पानी है, यहाँ तक पानी है? हाँ यहाँ तक पानी हल के वो माथे गए। अच्छा, सरकार की कोई सहायता वायता मिल रही है? कुछ नहीं मिल रही है। कुछ भी नहीं मिल रही? अच्छा, यहाँ कुछ महिलाएं खड़ी हैं, थोड़ा इनसे भी हम लोग बातचीत कर लेते हैं। चाची का क्या नाम है आपका? अनुर्ति। आप इसी गांव की रहने वाली हैं? हाँ। अच्छा, अभी यहाँ क्यों खड़ी हैं आप? यहाँ जाए खातिर। घर जाने के लिए? हाँ। तो कहाँ आई थी आप? अब बंधा पर सब सारे निकल आओ था। अच्छा, जो लोग डूब चुके हैं बंधे से यहाँ पे आ रहे हैं? हाँ, चौगा सारे यहर हम। अच्छा, मवेशी जो है गाय भैंस सब ऊपर आ चुके हैं, हाँ, बकरी वगैरह? हाँ, सब लोग। आदमी खाइले बिना मरत हम चूल्ही आगे ना भर के तू है घर में राशन ना रही। छत होत है ओकर का दशा है? ओहू का दशा खराब है। घर में इतनी इतनी पानी है तो कहाँ से छत पर जब जीनिस रही तब छत पर जाई, लौना लकड़ी रही तब छत पर जाई। जीनिस मतलब खाने पीने की चीजें? हाँ, घर में इतना इतना पानी है वो। अच्छा। हाँ। और जिनका घर करकट वगैरह का है, मंडई वगैरह
सबके घर में पानी है, केहू घर बाकी ना है, सबके घर में पानी है, सबके खाइले पियले के छत पर जाके का पिछले साल भी बाढ़ आला लेकिन इतना दशा ना खराब रहा है। कभी ना तो ये तक कब भला याद है कुछ? ना याद ना हमारे ऐसा ना याद? ना ऐसा ना बन बाड़ी आई ना भल कि जब हम छोट रहे तब भयल है। आपके बचपन में ऐसा हुआ था? हाँ मन तबो जानकारी रह होशियार रहनी। अच्छा। छोट रही चौवा चांगर रहे बांधल रहे पर हर जाल या घास काटे चौवन खाते। हाँ तब छोट रहनी ऐसे ऐसे इतना बड़ा लग रहा। अच्छा, इस बच्चे के बराबर ना ही पोथलिया ना यही तरह आयल है पानी बाढ़ आयल है सब क्यों आवत हुआ था देखियो के हैया देखत नहीं तो कैसे जाई वो दरिया के तीरे तो है। अच्छा भाई हम भौजाई है। अच्छा तो वह अली है फोन गल है जैसे वैसे भाग के अली है। आप कहाँ घर कहाँ है आपके? बेला का सहीना लइकन के दूठे लइकन लेके आई सामानवा निकलवाई तो कैसे अच्छा जाई। तुम्हें फोन कहना है तो वहाँ से लूँ ताकि सामान वामान बाहर निकलवा के रख सका। हाँ कहीं मानो भाई थोड़ा मोड़ा पानी हो तो सामानवा निकलवा के धरवावल जाए। हाँ। हम का जानी कि इतना हो गल पानी तो अली भाई निहरा केरा बानी घरे कैसे जाए। अच्छा चाची तुम्हार का नाम है? हमारा नतीजा है। अच्छा यही गाय खो बरामदपुर के? हाँ तो यहाँ खड़ी हो नाव खाती ने का? हाँ ना खातिन है का गाँव में सुविधा कुछ तो ना है। लाइट कट गई है तो सब निकाल गल कि ना अभी गांव में से? कहाँ निकल के बांधे सब आयल है। धीरे धीरे आवत है। हाँ सर सामान अभी वही है। हाँ सर सामान वही बार घर में तन तन पानी हल गई हम कुल। हाँ। लाइन कट गई है लाइनियों कट गई है माटी के तेल ना मिलत है। हमन के सारा कीड़ा बिच्छी पड़ा हम का करे हमन के बहुत परेशान। अच्छा सांप वगैरह भी निकलत हुए? हाँ निकलत हो रात भर के सुतते आपको बता दूं कि देवारा जो क्षेत्र है ये खैर अभी हम लोग शुरुआत में हैं बरामदपुर में। मुझे बताया गया है कि अक्सर मैं यहाँ पे आता रहता हूँ लोगों से जब बातचीत करता हूँ तो लोग बताते हैं कि अगर कोई विषैला सर्प किसी को काट लेता है तो जैसे ये कहा जाता है ना कि आधे घंटे के भीतर आपको जिला चिकित्सालय जाके वहाँ पे ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देना है। लेकिन यहाँ से जिला मुख्यालय की दूरी इतनी ज़्यादा है कि वहाँ तक जाते जाते ही सामान्य रूप से कोई भी इंसान जिसको सांप काटा रहता है उसकी मौत हो जाती है। तो लोगों ने बहुत आवाज़ उठाया कि जो सांप काटने का इंजेक्शन वगैरह दवाओं के रूप में दिया जाता है, जो दवाएं वगैरह डॉक्टर चलाते हैं, यहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी अगर आसपास अगर कहीं बना है वहाँ पे अगर नहीं बना है तो बनवा करके वहाँ पे रखवा दिया जाए ताकि लोगों को जल्दी जल्दी इलाज की सुविधा मिल जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या नाम है? विशाल सिंह हमारा नाम है। विशाल सिंह। विशाल क्या दशा है गांव की? पानी भरा चारों तरफ। गांव की दशा देखिए बहुत दयनीय स्थिति चल रही है यहाँ पर, ठीक है। और जो पानी है ये लगभग बढ़ता जा रहा है, प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है पानी। अच्छा। और यहाँ पर जो सरकारी व्यवस्था देखी जाए तो जो सरकार वाले लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, आके बस देख रहे हैं कि यहाँ पर पानी यहाँ पर माटी पाटा जाए इधर, लेकिन कुछ कह नहीं रहे हैं, बस बताते जा रहे हैं कि ये कर दीजिए, लेकिन कुछ काम किए नहीं। ये व्यवस्था हर साल होती है, हर साल यहाँ पर पानी आता है। तो तमाम हम लोगों ने समाचार उसमें देखा, खबरें चली कि बहुत पहले से तैयारी की जा रही ताकि पिछली वाली स्थिति ना हो। ये बताइए आप, अगर ये तैयारी की जाती है पानी आता कहाँ से? नहीं ना आना चाहिए था, लेकिन तैयारी कुछ हुई नहीं है। इतने बंदा टूटा है ये बंदा जो उधर से टूटा हुआ है पानी वही सब आ रहा है। अगर तैयारी हुई होती तो पानी यहाँ पर आ नहीं सकता था। अच्छा। और यानी जो बात कही गई कि 6-6 महीना पहले तैयारी हो रही वो सब कुछ नहीं है। अगर तैयारी हुई होती तो ये पानी यहाँ पर आता नहीं। और जो है हमारे यहाँ के उन लोगों को आना चाहिए, यहाँ पर देखना चाहिए कि क्या व्यवस्था चल रही, क्या दिक्कत है। हमारे से मतलब सांसद विधायक, हाँ जो भी हैं उन लोगों को आके देखनी चाहिए कि यहाँ की दिक्कत आ रहे हैं कि नहीं। आएंगे तो आके करेंगे क्या? आए थे कल, अभी देख के चले गए, कहें कि यहाँ माटी पाट देना चाहिए वहाँ, लेकिन चाहिए, करने वाली बात नहीं है। तो ये नहीं पूछा सांसद ने कि यहाँ पे मिट्टी क्यों नहीं पटी या जहाँ पे दिक्कत था वहाँ पे सुधार पहले क्यों नहीं हुआ? कुछ नहीं। अगर सुधार किए होते तो इतना ज़्यादा व्यवस्था नहीं फैली होती। अगर सुधार किए होते। आपने एक चीज़ बहुत बढ़िया बोली, देखिए मैं ख़त्म करने जा रहा था लेकिन इन्होंने एक ऐसी चीज़ बोल दी है। देखिए बीच से गाय भी गुजर रही हैं, लोग अपने जानवरों को निकाल रहे हैं गाँव से। आप वोट की बात कर रही थी, वोट की कहानी, वोटवा। हाँ वोटवा वाला कौन बात बोलत रहा? वोट वाला नाम बोलत हाँ, रहा। ये कहत रही जे गाँव में लाइन कट गई है, न माटी के तेल मिलत है। अच्छा। हमारे घर में कीड़ा बिच्छी लकड़ी लौना सब भीज गई है। हेतन हेतन घर में पानी हलल है। अच्छा। आ खाइले के बहुत हवा का करी का कैसे सब उपवास करत का करी।
तो देखिए ये हाल है देवरांचल के बरामदपुर के लोगों का। लोग परेशान हैं। यहाँ पे एक महिला आई हैं जिनका मायका यहाँ पे है। जब उनके भाई ने उनको सूचना दिया कि उनका घर पूरी तरह से डूब चुका है तो वो अपने 2 बेटों को लेकर के आई हैं ताकि उनके मवेशियों को बाहर निकाल सकें, उनके सामान को बाहर निकाल सकें और उन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल सकें। यहाँ के कुछ युवाओं से हमने बातचीत किया। युवाओं ने कहा कि नेता आते हैं, चुनाव के समय जब आते हैं तो खूब अच्छी बातें करते हैं कि आपके लिए ये कर दिया जाएगा, आपका भाग्य बदल दिया जाएगा और तमाम चीज़ें कही जाती हैं कि आपको इतनी सारी योजनाओं से आच्छादित कर दिया जाएगा कि आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। लेकिन जीवन यही है। अब वही नेता आ रहे हैं, दूर से ही हाथ हिला करके चले जा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मट्टी पाट देना चाहिए, वहाँ पर बालू रख देना चाहिए, वहाँ पे बालू की बोरी रख देना चाहिए। ये चाहिए, लेकिन हुआ क्यों नहीं इसको पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन दावा पहले से ही किया जा रहा था कि इस बार व्यापक स्तर पर तैयारी है। आजमगढ़ प्रशासन की, जिला प्रशासन की व्यापक स्तर पर तैयारी है। जो बांध के तटबंध हैं जहाँ पे ये पानी की लहरें आके टकराती है, जहाँ पे कहीं कोर कसर दिख रही थी, उसको पूरी तरह से ठोस बनाया जा रहा है, ठोकर बढ़िया बनाई जा रही है ताकि तट से अगर पानी टकराए भी तो कोई फर्क ना पड़े, बंधा टूटे ना और इस तरह से गांव डूबे ना। बहरहाल हमने लोगों से बातचीत किया और देखिए एक लड़का फिर वहां से आ रहा है पानी के बीच से। तो इस तरह से लोग आ रहे हैं और आगे हम जाएंगे। अभी नाव का इंतज़ार है। हमने इतनी सारी बातचीत कर ली। शुरू में मैंने बताया कि नाव से जाएंगे, लेकिन अभी तक नाव आई नहीं है लोगों को छोड़ करके। तो नाव आएगी तो नाव से जाएंगे आगे और आगे की जो यथास्थिति है आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा हम यही कहेंगे कि इस खबर को शेयर करिए ताकि शासन प्रशासन में बैठे लोगों के कानों पे जूं रेंग सके। जो वो नशे में चूर हैं, हर कोई चूर है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं है। उनके कानों में जूं रेंग सके और वो जनता के बारे में, उनके हित के बारे में सोच सके। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।